Dear students, I hope you are enjoying all the sessions of Easy English Learning. उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी आप इसी तरीके से वीडियोस देखते रहेंगे और आसान तरीके से अंग्रेज़ी सीखने का जो मौका मिला है उसका आप फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वक्त में जो नए वीडियोज़ है वो वक्त पर आप तक पहुंच सके। Dear students, today we are going to learn about how to frame sentences part 1. अब आने वाले सेशंस में हम जुमले कैसे बनाए जाते हैं ये सीखना शुरू करेंगे। उससे पहले ये याद रखिए कि सेंटेंसेस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल इंतहाई अहम होता है। इसलिए जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमें अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करना है, उन्हें याद करना है। एंड दिस हेल्पिंग वर्ब्स आर एम, इज़, आर, वाज, वेयर, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड। इन तमाम हेल्पिंग वर्ब्स को राइट डाउन कीजिए और उन्हें अच्छे तरीके से याद कीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यह याद रखनी है कि इससे पहले हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, जिसमें से दो अहम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है असर्टिव की दो टाइप, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, एंड सेकंड मेन काइंड ऑफ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव, जिसकी दो टाइप है, वर्बल क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हुक्मिया या गुजारिशी जुमला कहते हैं, जो कमांड हो सकता है, हुक्म, मशवरा या हिदायत हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कम स्कूल ऑन टाइम, स्कूल वक्त पर आइए। ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की फर्माबरदारी कीजिए। डोंट ब्रेक द रूल्स, कवानीन को मत तोड़िए। या फिर रिक्वेस्ट हो सकता है, जब हम प्लीज़ का इजाफा कर देते हैं तो वो रिक्वेस्ट बन जाता है, प्लीज़ कम सून, बराए मेहरबानी जल्द आइए। इस तरीके से दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड नेक्स्ट वन काइंड ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस्तेजाबिया या फिजाइया जुमला। इसके एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। हाउ स्वीट द बर्ड्स आर सिंगिंग, परिंदे कितना मीठा गा रहे हैं। एंड व्हाट अ ब्रेव मैन ही वाज, वो इंसान कितना बहादुर था। अब यहाँ पर ये याद रखिए कि हम आने वाले सेशंस में असर्टिव की जो दो टाइप है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो दो टाइप है, यस नो या वर्बल और WH टाइप क्वेश्चन, ये चारों टाइप के सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे। अब आपके जहन में सवाल होगा कि हम एक्सक्लेमेटरी और जो दूसरी एक टाइप है इम्पेरेटिव, उसके जुमले क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस एक सिंपल जुमला होता है जिसमें वर्ब की शुरुआत होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक प्रॉपर फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हम जो है आने वाले सेशंस में सिर्फ जो सेंटेंसेस बनाएंगे वो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी जो दो दो सब टाइप है उस पर हम जुमले जो है वो बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब यहाँ ये चीज़ भी याद रखिए कि हम सेंटेंसेस और टेंसेस की पढ़ाई कर चुके हैं, उसको हमने अच्छी तरीके से समझा है। जिन लोगों ने उन सेशंस को नहीं देखा है, उसकी स्टडी नहीं की है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर और जो पिछले वीडियोज़ है, प्रीवियस वीडियोज़ है, उसको देखें ताकि आप बेहतर तौर से समझ सकें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, ज़माना हाल और इकरारिया जुमला, ज़माना हाल सादा, इकरारिया जुमला। अब इसमें याद रखिए कि हर एक सेंटेंस को हम फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाकर देखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं क्या एक फार्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, उसमें एस या ES लगेगा। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट जो है
इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट जो होता है, जो एक्शन कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहेंगे, वर्ब जो एक्शन हो रहा हो और जिस पर एक्शन हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसकी हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आने वाले सेशंस में हम जो भी जुमले बनाएंगे उसमें ये तमाम चीज़ें रिपीट होती रहेगी। तो आपको एक फॉर्मेशन अगर आप बेहतर तौर से समझ लेते हैं तो आने वाले फॉर्मेशन समझना आपके लिए आसान होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि आई यू वी दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है और ही शी इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है। तो सेंटेंस इस तरीके से बन रहा है, आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस बन रहा है, ही गोज़ टू स्कूल। इन जुमलों का मतलब होता है, जब हम कहते हैं आई गो टू स्कूल मतलब होगा मैं स्कूल जाता हूँ। ही गोज़ टू स्कूल वो स्कूल जाता है। अब यहाँ ये याद रखिए कि आप लोग यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन लेकर इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। यू गो टू स्कूल तुम स्कूल जाते हो, वी गो टू मार्केट हम मार्केट जाते हैं, इस तरीके से। अब दूसरी चीज़, यहाँ हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं ही शी। ही की जगह कोई मुज़क्कर नाउन हो सकता है, शी की जगह कोई नाउन हो सकता है। जैसे ही की जगह हम अहमद इस्तेमाल कर सकते हैं, शी की जगह सीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। दे की जगह कोई प्लूरल कॉमन नाउन हो सकता है, जैसे पीपल, स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज निगेटिव सेंटेंस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस। याद रखिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में 4 तरीके के जुमले बना रहे हैं, या अच्छी तरीके से जहन में रखते हुए आगे बढ़िए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट का इस्तेमाल होता है। याद रखिए कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट इस्तेमाल होता है और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। याद रखिए टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल टेंस और सब्जेक्ट इन 2 चीज़ों की बुनियाद पर होता है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में डू डस का इस्तेमाल हो रहा है, आई यू वी दे के साथ डू होगा और ही शी इट के साथ डज होगा। तो यहाँ पर ये बहुत अहम चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस होता है। सब्जेक्ट और टेंस की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, ये अच्छी तरीके से याद रखिए। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, आई डोंट गो टू स्कूल। अफर्मेटिव सेंटेंस था आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर है आई डोंट गो टू स्कूल। नेक्स्ट, ही डजंट गो टू स्कूल। अब इन जुमलों का मतलब होगा आई डोंट गो टू स्कूल मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ही डजंट गो टू स्कूल वो स्कूल नहीं जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज वर्बल क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव की पहली टाइप। प्रेजेंट सिंपल में वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? याद रखिए वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है डू, डज, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा डू, ही शी इट है तो डज। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, डू आई गो टू स्कूल या डज ही गो टू स्कूल। मतलब होगा क्या मैं स्कूल जाता हूँ या क्या वो स्कूल जाता है। वर्बल क्वेश्चन है, आंसर यस और नो में होगा। अब यहाँ पर फॉर्मेशन अच्छी तरीके से आप याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज, वर्ब का उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज WH टाइप क्वेश्चन। प्रेजेंट सिंपल में WH टाइप क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? इंट्रोगेटिव की पहली सेकंड टाइप। अब यहाँ पर याद रखिए कि हमने जो वर्बल क्वेश्चन बनाया था उसमें जुमले की शुरुआत डू डज से हुई थी, उसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि हेल्पिंग शुरुआत जो होती है वो होती है WH वर्ड से। तो जिस तरीके से हमने फॉर्मेशन देखा वर्बल क्वेश्चन का, बिल्कुल वही फॉर्मेशन है, सिर्फ शुरू में क्या ऐड हो जाएगा WH वर्ड।
हमने यहाँ पर WH वर्ड इस्तेमाल किया है व्हेन, तो सेंटेंस बन रहा है व्हेन डू, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो तो बनेगा ही। व्हेन डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल बदल जा रहा है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा व्हेन डू आई गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यस नो टाइप क्वेश्चन है उसका जो फॉर्मेशन है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल इसी तरीके से जो WH टाइप क्वेश्चन होता है उसका भी फॉर्मेशन होता है, सिर्फ शुरू में WH वर्ड आ जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए। अब यहाँ पर सेंटेंस बनेगा व्हेन डू आई गो टू स्कूल एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन डज ही गो टू स्कूल। मतलब होगा मैं स्कूल कब जाता हूँ एंड तुम स्कूल कब जाते हो। क्वेश्चन है WH टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है कि हमने जो जुमले बनाए हैं वो किस तरीके से थे। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, वेयर डू आई गो मैं कहाँ जाता हूँ। अगर आई की वजह सब्जेक्ट ही रहा तो सेंटेंस बनेगा ही गोज़ वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है, डज ही गो क्या वो जाता है, वेयर डज ही गो वो कहाँ जाता है। अब आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि हमने जो यहाँ पर सब्जेक्ट आई इस्तेमाल किया है, वर्ब गो यूज़ किया है। आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट लेते हुए अलग अलग वर्ब लीजिए और इसी तरीके से जो है सेंटेंसेस स्टेप बाय स्टेप बनाते चलिए। जैसे अगर आपने यहाँ पर गो की बजाय कोई दूसरा वर्ब लिया जैसे कि प्ले, और यहाँ पर आई के बजाय आपने लिया यू, तो सेंटेंस बनेगा यू प्ले तुम खेलते हो, यू डोंट प्ले तुम नहीं खेलते हो, डू यू प्ले क्या तुम खेलते हो, वेयर डू यू प्ले तुम कहाँ खेलते हो। इस तरीके से, और ही के बजाय आप कोई नाउन ले सकते हैं। इस तरीके से जितने ज़्यादा आप जुमले बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आपको सेंटेंस किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है वो समझ में आएगा। और शुरू में आपको जुमले बनाते वक्त थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन आप अपनी कोशिश को जारी रखिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जुमले बनाना हमारे लिए यकीनन आसान होता जाएगा। अब आप लोग जो है वो नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपरेशन करें, और प्रिपरेशन कुछ यूँ करना है कि जितने ज़्यादा आप जुमले बना सकें उतने ज़्यादा जुमले बनाइए और वर्ब को कलेक्ट कीजिए, उन्हें याद कीजिए। नाउ सी यू in next session which will be present progressive.